बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग का आगाज़ जो है वो नाश्ते से हुआ था। मैंने से उसामा को नाश्ता बना के दे रही थी, तो क्योंकि उसने कॉलेज जाना था। ये जो आपको सामने नज़र आया है बेसिकली ये मैं लेने गई थी। की होल्डर जो होता है, मैं सोच रही थी कि मैंने ऑनलाइन देखा था की होल्डर, तो मैंने देखा था कि उसके ऊपर उन्होंने डेकोरेशन के पीसेस भी रखे हुए हैं और कीज़ भी लटकाई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मंगवाऊंगी, लेकिन फिर हम इकिया गए तो मैंने कहा वहाँ से देख लेते हैं। तो फिर ये लेकर आई थी। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने रखी थी। मेरी आधी शॉपिंग आप लोगों ने देखी थी। तो ये कुक वर्क्स का जो है मैंने मिनी ओवन लिया है माशाल्लाह से न्यू। ये भी मेरी बर्थडे और जो थी मदर्स डे के गिफ्ट्स में ही शामिल था। तो ये मैंने मिनी ओवन लिया था। मैंने कहा था कि चले रमज़ान आ रहा है, तो वैसे तो ओवन है हमारे चूल्हे के साथ, लेकिन मैंने ये छोटा ओवन लिया था। मैंने कहा कि मैं रमज़ान आ रहा है तो जो छोटी चीज़ें बनानी होती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ भी बनाना होता है, तो ये इजी रहेगा मुझे, और मैं इसको अलहदा से इसकी जो है ना सेटिंग कर लूँगी। तो ये किचन में मैंने अलहदा से इसका कॉर्नर बनाया था माशाल्लाह से। ये देखें, यहाँ पर ये रखा था और ऊपर मैंने इसके ऊपर एयर फ्रायर रखा था अपना, और साथ में ही जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं वो भी माशाल्लाह से रखे गए। तो बाकी शॉपिंग में आपको बता रही थी, ये कुछ मैं लेके बास्केट्स लेके आई थी जो मुझे कुछ फ्रिज के लिए ज़रूरत थी और कुछ और कुछ कामों के लिए ज़रूरत थी। और ये वाली मैंने रोटेटिंग ट्रे ली थी। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ पर रखनी है। ये यहाँ पर ही टेबल के ऊपर ही होगी। ये एक छोटा सा जो था, छोटी सी ट्रे थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो ये सिलिकॉन के यूटेंसिल्स थे, ये 3 का पैक था, ये भी मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ। तो मेरे पास ये किचन टावल हैं पहले, लेकिन वो लाइट कलर के हैं, तो मैंने सोचा ये डार्क डार्क कलर के हैं तो ये ले लेती हूँ। तो ये सारी शॉपिंग मेरी उस दिन की थी जो रह गई थी जब मैं गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि संडे को मैं गई थी, लेकिन संडे को मार्केट्स बंद हो गई थी। तो ये स्पून होल्डर है, ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये भी ले लिया था। छोटी मोटी शॉपिंग की थी, इतनी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। ये एक ट्रे थी, ये एक डिश है जो जिसमें एक ही दफ़ा में 2 चीज़ें आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज दिन में बना था, लंच में बना था, स्पागेटी बनाई थी बच्चों के लिए। तो और साथ साथ मैं ये कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने वेजिटेबल के स्प्रिंग रोल अभी बनाने अपने लिए जो बनाने थे, तो वो मैंने बनाने थे अभी। तो अब मैं इनको, ये मैंने आपको बताया था कि ये मैं कटर जो है आपके सामने यूज़ करूँगी। ये वाला जो इसका कटर मैंने लगाया हुआ था, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसी से ही मैंने सारा कुछ जो जितनी भी बंद गोभी है, जो दोनों कलर की बंद गोभी ली थी मैंने, वो सारी इसके साथ ही मैंने कश की है। तो साथ साथ उधर स्पागेटी बांध ली थी और साथ में थोड़ी सी बिछा ली थी, क्योंकि उसामा ज़ीशान लोगों ने सिंपल बनवाई थी क्योंकि उन्होंने फिंगर फिश लेनी थी साथ में। तो साथ ही मैंने अपने लिए और कशफ के लिए थोड़ी सी उन्हीं में से वेजिटेबल जो काटी हुई थी, मैंने कहा वही यूज़ करके थोड़े से कॉर्न डाल के तो साथ ही मैं ना बना लेती हूँ स्पागेटी अपने लिए। तो ये मैं वो स्पागेटी बना रही थी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे करें, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर अच्छी लगे तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को देखने को मिले और आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो आई है। तो जिन लोगों ने मुझे, न्यू लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग भी प्लीज़ जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेहरबानी फरमाया करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो ये देखें, यहाँ पर जो स्पागेटी है उसको मैंने बना लिया था और ऊपर से मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली थी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी, ऊपर से ढाँप दूँगी, और फिर ये 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो चीज़ थी वो बिल्कुल मेल्ट हो गई थी ऊपर, और बहुत ही इसका टेस्ट था। इसके अंदर मैंने लाइट सोया सॉस डाली थी जिसका टेस्ट बहुत ही नाइस था। यकीन करें बिल्कुल डिफरेंट था। कुछ मैंने इसमें टमाटर नहीं, टमाटर पेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं डाला था, बिल्कुल सिंपल और प्लेन, बस वेजिटेबल के साथ और सोया सॉस और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। तो बहुत ही नाइस और बहुत ही मज़े का टेस्ट था। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें। तो और भी मुझे बताएं कि आप लोग आजकल क्या रमज़ान की तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं, और आप लोगों का रोज़ा सुबह है या नहीं है। हमारा तो सुबह रोज़ा है। तो अभी मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ तो मैं अभी, हमारे पास ही घर के मस्जिद है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर तरावी भी पढ़ाई जाती है और नमाज भी ईशा की मैं वहीं पर पढ़ के आई हूँ अभी। तो हम सारे गए हुए थे, अब ईशा की नमाज़ भी वहीं पढ़ी है और तरावी भी हमने माशाल्लाह से वहीं पढ़ी है। तो ये वाला जो मैं बना रही थी, अब मैं उसके लिए बनाने लगी थी स्प्रिंग रोल के लिए।
तो मैंने अच्छी खासी सब्जियां काटी हुई हैं, जिसमें मैंने कैरेट्स ज़्यादा सी काटी हुई है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपका वेट ऊपर नहीं जाने देती। ये बंद गोभी भी, कैरेट्स भी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ वो भी ऐसे हैं कि जो लाइक उस तरह नहीं है कि जो आपका वेट गेन करें। तो इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी मैं, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना जिंजर पाउडर भी डाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालूँगी और इसके ये सारे स्पाइसेस जो है ना मिक्स करके इसको सारे को मैं तैयार कर लूँगी। कलर मैं बाद में देख रही थी, अब ये आपको वेजिटेबल का कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मैंने ये पर्पल कलर की गोभी डाली है ना, बंद गोभी डाली है, इससे कलर इसका ऐसे डार्क डार्क लग रहा था जैसे मैंने बहुत ज़्यादा प्याज डाले हुए। हालांकि मैंने प्याज तो यूज़ ही नहीं किए इसके अंदर। कश्यप भी मुझे कह रही थी कि मम्मा इतना डार्क डार्क कलर लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। और ये स्पेशल मैंने बनाए भी अपने ही लिए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने बना दिए थे, जो मैंने आप लोगों से पहले शेयर की है कि वीडियो चिकन और आलू वाले बनाए थे, आलू और चनों वाले बनाए थे जो बच्चों को पसंद है। अब तकरीबन माशाल्लाह से 60-70 जो थे ना वो रोल इस वक्त बन चुके थे। अभी मैं रमज़ान के दरमियान में ही अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों से घर में जो समोसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अब ये तैयार हो गया था, अब ये ठंडा होएगा तो उसके बाद मैं बनाने शुरू करूँगी। ये देखिए अभी मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो वही वाला तरीका जो मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया है, लेकिन एक तरीका और भी मैं दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। अभी ये तो वही वाला तरीका है जो मैंने पहले लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि किस तरह मैं बना रही थी। तो ये उसी तरह का है। और दूसरे वाला जो है मैं दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ कि दूसरे तरीके से भी इसको कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है। जैसे हम इसकी जो जिस तरह से हम बैग बना देते हैं, उसको 2 पीसीज में काट के और फिर उसको अंदर रख के मसाला और उसको साइडों से चारों कोनों से बंद कर देते हैं। ये और तरीके से मैं बना रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से भी और भी ईजी होता है। जो आपको तरीका ईजी लगे आप उस तरीके से बना लें, ये और भी ईजी है बिल्कुल। तो ये मैं बना रही थी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसी लग रही हैं आप लोगों को मेरी वीडियोज़। तो अब इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ गया, अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के रोज़े रखने और उसकी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो माशाल्लाह से सुबह हम सब रोज़ा रखेंगे और सुबह आइंदा से मैं जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी कोशिश करूँगी कि मैं सहरी और इफ्तारी में जितनी आप लोगों से शेयर हो सकी वो मैं करूँगी आप लोगों से शेयर। तो सुबह बच्चों ने कहा है कि हम लोगों ने आलू वाले पराठे लेने हैं सुबह, क्योंकि आप एकदम से रमज़ान जब आता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप लोगों ने क्या सहरी में खाना है और क्या है। इफ्तारी में तो चले समझ आ जाती है, सहरी में स्पेशली मुझे तो अक्सर ये होता है कि समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये जो है आलू वाले पराठे ही खाते हैं और लस्सी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीते, हमारे में से कोई भी नहीं पीता। और यहाँ पर तो वैसे भी अभी इतनी ठंड है कि लस्सी पी के और भी गले बंद कर लेने हैं। तो ये देख ले माशाल्लाह से सारे ये वाले भी तैयार हो गए थे और साथ ही अब इनको जिप लॉक बैग में डाल दिया था। तो माशाल्लाह से अब एक जो पूरा पोर्शन था ना फ्रीज़र का नीचे वाला, वो माशाल्लाह से 60 से 70 तकरीबन रोल बन चुके थे। और माशाल्लाह अब ये तकरीबन सारे रमज़ान हमें ख़त्म नहीं हो गया। मैं आप लोगों से समोसे की कोशिश करूँगी कि समोसे की और भल्लों की जो है ना वो रेसिपी आप लोगों से दरमियान में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ये बन गई हैं चीज़ें। तो कुछ दरमियान में समोसों की और उसकी भल्लों की आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और हम लोगों ने माशाल्लाह से कुरान पाक स्टार्ट करना है सुबह से, और हम लोगों ने फैमिली में डिवाइड कर लिए हैं 6-6 पारे, क्योंकि हम 5 लोग हैं तो 6-6 पारे हमें आएंगे। तो हम लोगों ने सब ने उसामा, ज़ीशान, कश्यप ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम 6-6 पारे पढ़ेंगे और इस तरह से हमें आसान लगेगा और एक कुरान पाक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें हमने लिखा भी है कि कौन से पारे से किस पारे तक किसने पढ़ना है। आप लोग भी ज़रूर मुझसे शेयर करें कि आप लोग भी क्या करते हैं, कुरान पाक कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ आऊँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।